नेवला और ब्राह्मण की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में धर्मदास नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमुखी के साथ रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। आखिरकार कुछ वर्षों के बाद उनके घर एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी सुमुखी को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा मिला। उसे देखकर सुमुखी खुश हो गई कि अब उसके पुत्र को एक साथी खेलने के लिए मिल जाएगा। यह सोचकर वो उसे अपने घर ले आई और उसे अपने बच्चे की तरह ही पालने लगी। ब्राह्मण को हमेशा जजमानों के घर पूजा पाठ के लिए जाना पड़ता था। साथ ही सुमुखी को भी अपने घर के काम से बाहर जाना पड़ता था। उस समय पत्नी, बच्चे और नेवले दोनों को घर में अकेला छोड़कर काम से चली जाती थी। नेवला ऐसे समय से में बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच का प्यार बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर सुमुखी बहुत खुश होती थी। एक दिन अचानक ब्राह्मण की पत्नी के मन में आया कि कहीं यह नेवला मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। आखिर जानवर ही तो है और जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कर सकता। इस सोच के चलते सुमुखी कुछ परेशान सी रहने लगी। समय बीतता गया और नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच का प्यार गहरा होता गया। एक दिन ब्राह्मण अपने काम से बाहर गया हुआ था। पत्नी के जाते ही सुमुखी को भी किसी काम से अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर जाना पड़ा। इसी बीच उनके घर में एक सांप घुस आया। इधर ब्राह्मण धर्मदास का बच्चा आराम से सो रहा था, उधर सांप तेजी से उस बच्चे की ओर बढ़ने लगा। पास में ही नेवला भी था। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा तो सतर्क हो गया। नेवला तेजी से सांप की ओर लपका और दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई। आखिर में नेवले ने सांप को मारकर बच्चे की जान बचा ली। सांप को मारने के बाद नेवला आराम से घर के आंगन में बैठ गया। इसी बीच सुमुखी घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुंह को देखा तो वह डर गई। नेवले का मुंह सांप के खून से लथपथ था, लेकिन इस बात से अनजान सुमुखी ने मन में कुछ और ही सोच लिया। वो गुस्से से कांपने लगी। उसे लगा कि नेवले ने उसके प्यारे बेटे की हत्या कर दी है। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी उठाई और उस नेवले को पीट पीट कर मार डाला। नेवले को जान से मारने के बाद ब्राह्मणी अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर तेजी से भागी। वहां बच्चा हंसते हुए खिलौनों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र पास के मरे पड़े सांप पर गई। सांप को देखते ही सुमुखी को बहुत पछतावा हुआ। वो भी नेवले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्से और अपने बच्चे के मोह में उसने बिना कुछ सोचे समझे नेवले को मार दिया था। अब ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय ब्राह्मण भी घर लौट आया। वह पत्नी को फिर रोने की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। उसने पूछा, सुमुखी तुम क्यों रो रही हो, ऐसा क्या हो गया? उसने अपने पति को सारी कहानी सुना दी। नेवले की मौत की बात सुनकर ब्राह्मण धर्मदास को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें बच्चे को घर में अकेले छोड़कर जाने और अविश्वास का दंड मिला है। कहानी से सीख, बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। साथ ही विश्वास की डोर को कभी शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।